हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एलपीपी की। तो एलपीपी टोटल 6 मार्क का चैप्टर होने वाला है। हमने अब तक 16 मार्क का प्रिपरेशन कर लिया है एंड नाउ एडिंग दिस 6 इट कम्स टू टोटल ऑफ अबाउट 22 मार्क्स। तो आपको 22 मार्क के लिए हमने अब तक ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी प्रिपेयर फॉर 22 मार्क्स आउट ऑफ 14 पार्ट 2। तो एलपीपी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर। पहला है फॉर्मुलेशन और दूसरा है ग्राफ। दोनों के ही आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। केबीसी वाली फीलिंग आ रही होगी और थोड़ा फन करने का ट्राई करता हूँ सो दैट लेक्चर्स बोरिंग ना हो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है गैजेट्स फाउंड्री मशीन शॉप, ऐसा एक टेबल दिया होगा। ये x1 x2 नहीं दिया है, ये हमने अज्यूम किया है। दो वेरिएबल्स हमने अज्यूम किए x1 x2। आप इसके जगह x और y भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। आपको a दिया है, b दिया है, टाइम अवेलेबिलिटी दिया है, फाउंड्री दिया है, मशीन शॉप, ये वो सारी डिटेल दी सॉरी, ये सारी चीजें गिवन है। अब आपको एक एडिशनल डिटेल गिवन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज 30 पर यूनिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बी इज 20 पर यूनिट। और बोला है फॉर्म्यूलेट एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको एक एलपीपी बनाना है जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिले। आपको दो प्रॉफिट के बारे में डिटेल गिवन है। आपको ये एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड में दिया होगा और कई बार ऐसा हो सकता है डायरेक्ट टैबुलर फॉर्म में दिया हो। टैबुलर फॉर्म में दिया हो बहुत अच्छा है, सिंपल सम है। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में दिया है तो आपको ऐसे लेबलिंग करके खाली वैल्यूज पुट करने हैं। आशा है आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ टेबल बना के रखा है पहले सम का एक्सरसाइज 6.1 का। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल दिए हैं x1 और x2। अब यहाँ पे अब देखा जाए ये जो प्रॉफिट के फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपको जो मेन z का फंक्शन होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज उसका है। तो यहाँ पे अपने क्या बोला मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अपना ये जो दिया है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा मैक्स z इक्वल्स टू यहाँ पे 30 पर यूनिट किसका a का। a अपन ने क्या अज्यूम किया है x1। तो ये बन जाएगा कितना 30 x1 प्लस ये कितना है 20 और ये किसका है b क्या अज्यूम किया है x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x2। समझा। ये आपको अभी लिखना नहीं है, सिस्टमैटिकली लिखा रहा हूं, खाली एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x1 let x1 be the number of unit of product A and x2 be the number of unit of product B। ठीक है, ये अपने स्टेटमेंट लिख दिया। अब प्रॉफिट का अपने को दिया हुआ है डिटेल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 30x1 क्योंकि a को अपन ने x1 नाम दिया है। तो 30 ऑफ प्रॉफिट 30 किसका है a का, a क्या है x1। तो बन जाएगा 30x1 प्लस दूसरा दिया है 20 वो दिया है प्रॉफिट b का। b क्या लिया है अपन ने यहाँ पे x2 तो 20x2। ये अपना हो गया पहला इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरा दो अपने को बनाना है। तो टेबल पे से जाते हैं। टेबल पे क्या दिया है 10x1 प्लस 6x2 और सबसे ज्यादा अवेलेबल टाइम कितना है 60। यानी कि 60 से कम अपन टाइम ले सकते हैं, 60 से ज्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम टाइम हमारे पास जो है वो 60 है ना भाई। तो मैक्सिमम टाइम 60 है। तो यहाँ पे अपन करेंगे पहला अपना फॉर्मुलेशन 10x1 प्लस दूसरा क्या था 6x2। ये क्या था लेस देन इक्वल्स टू 60। इस टेबल से वैल्यू आई है अपने को। ठीक है, 10x1 ये वाली x1 की वैल्यू है। बाजू में देखना है क्या लिया है अपन x1 x2 मैक्सिमम वैल्यू 60। तो 60 से कम घंटे लगा सकते हैं, 60 से ज्यादा घंटे नहीं लगा सकते। दूसरा वही टेबल से बनाते हैं वापस, क्या बनेगा 5x1
प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 35। 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 35। ये किसका था? फाउंड्री। ये किसका था? मशीन शॉप। पहला वाला फाउंड्री, दूसरा वाला मशीन शॉप। अब ये हमने रफ में लिख लिया, अब अपने को एक प्रॉपर वे में लिखना है, और वो प्रॉपर वे कुछ इस प्रकार है। हम लिखेंगे formulated as follows, given LPP can be formulated as follows। वापस प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। Therefore given LPP, आपको ऐसे ही बोर्ड्स में लिखना है, एग्जैक्ट आपको मार्क्स मिल जाएगा। कैन बी formulated as follows। ठीक है, अब फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन एलपीपी का सम देखते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट का फंक्शन या जो भी कॉस्ट का रहेगा, मैक्सिमाइज जेड वाला इक्वेशन। तो जेड वाला इक्वेशन लिखते हैं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू, अपने को आया था एक इक्वेशन जेड वाला, क्या था? ये वाला। इसको उठा करके यहाँ पे लिख लो, 30x1 प्लस 20x2। उसके बाद सब्जेक्ट टू जो भी बाकी के नीचे का लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, बाकी दो अपने को जो इक्वेशन आए थे वो लिखेंगे। कौन से दो इक्वेशन? एक ये दो इक्वेशन अपन यहाँ पे सेम उठा करके पेस्ट कर देंगे। क्या है? 10x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल्स टू 60, और दूसरा था 5x1 प्लस 4x2 देन इक्वल्स टू 35। अब लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। सब में ये लिखना है, आपने जो दो वेरिएबल लिया है वो दोनों हमेशा क्या हो गए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मैंने अभी लिखा है ये कंपल्सरीली आपको फॉर्मुलेशन के हर सम में लिखना ही लिखना है एंड में। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने y लिख लिया, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो वेरिएबल आपने लिया हो, यहाँ पे x1 x2 लिया है, इसके लिए x1 x2 x और y लिया है तो x और y आएगा। तो ये आपके ऊपर मैं टोटली छोड़ रहा हूँ, आपको जो वेरिएबल लेना है। वेरिएबल लेने से आपका सम गलत या सही नहीं हो जाता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। मैं यहाँ पे वीडियो को आपको पॉज करने बोलूंगा, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सम की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है फॉर्डर न्यूट्रिएंट्स दिया है। ठीक है, ये फॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया है। तो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी। 2 टाइप के फॉर्डर है, फॉर्डर 1, फॉर्डर 2, और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स गिवन है अपने को। तो यहाँ पे फॉर्डर 1 को अपन ने वेरिएबल लिया है x, फॉर्डर 2 को वेरिएबल लिया है y, और बेस्ड ऑन दिस अपने इक्वेशन बनेंगे 3। कैसे? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? 14, उससे ज्यादा चलेगा। न्यूट्रिएंट्स है हेल्दी अपने शरीर के लिए, मिनिमम 14 चाहिए, उससे ज्यादा भी अपन ले सकते हैं। तो उसमें क्या आएगी साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जिसमें अपने को ज्यादा चलेगा उधर अपन कॉमन सेंस लगाएंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। जिसमें बोला है जैसे आर्स, तो आर्स अपन बड़ा नहीं कर सकते, अपने को बोला है ये 3 घंटे में काम हो जाना चाहिए, 3 घंटे बाद नहीं हुआ पगार कट। तो अपने पास है कि भाई 3 घंटे से जल्दी कर, या तो 3 घंटे में कर, 3 घंटे से थोड़ा भी टाइम ज्यादा हुआ पगार कट, जो अपने को नहीं जमेगा। तो इसके लिए वो वहां पे लेस देन आएगा। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बढ़ना चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 22। ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट का अपने को बोला है, कॉस्ट क्या होता है? मिनिमाइज। हमेशा मैंने बोला था ऑर्गेनाइजेशन, ओसीएम का एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि कॉस्ट कम हो। तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 1 इज 3 रुपीज। ये अपने को दिया है मिनिमम जेड का जो अपन बनाते हैं उसके लिए डिटेल्स गिवन है। लास्ट में बोला है यहाँ पे मिनिमाइज। अगर वैसे भी नहीं समझता है तो मिनिमाइज वर्ड दिया है, तो आपको मिनिमाइज वर्ड का उपयोग करना है। तो यहाँ से जल्दी से अपन सम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट लेट एक्स और वाई से अपन लिखना शुरू कर देते हैं।
लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट of quarter 1 and y be the number of unit of quarter 2. ठीक है, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। और ये क्या था, रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना चाहिए अपने को वो अपने को लिखना है। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्वार्टर 1 रिक्वायर्ड, वाई क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्वार्टर 2 रिक्वायर्ड। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी अपनी, कॉस्ट का फंक्शन देखो वहां से क्या था, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 3 कॉस्ट ऑफ क्वार्टर वन क्या है x, और यहाँ पे 2 क्वार्टर टू क्या है y, तो 3x प्लस 2y अपना आंसर आएगा, 3x प्लस 2y। अब अपने 3 इक्वेशन मिलने चाहिए, वो मैं आपको पहले ही बताया था, क्या था, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो वो लिख लेते हैं। उसके नेक्स्ट वाला भी कंपेयर करके आप देखिए, मैं यहां से जल्दी से लिखते जाता हूं। और लास्ट वाला ये किसके लिए था, ए के लिए, किसके लिए था, बी के लिए, और ये किसके लिए था, सी के लिए। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में जैसा लिखते हैं वैसा लिखेंगे। फाइनल गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मिनिमाइज z इक्वल्स टू, z का जो अपने को आया था क्या था, 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, वो वर्ड सब में सेम आएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या थे अपने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 14, नहीं ये y था, 2x प्लस y, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका सम होता है खत्म। नेक्स्ट सम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, फॉर्मुलेट करके दिया है टेबल। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये एज एन होमवर्क सम ले, ये आपके लिए टास्क होगा। इसका फॉर्मुलेशन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एटलीस्ट डीएम करके मुझे बताए, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि whoever is watching this video is able to solve this question easily। तो ये फॉर्मुलेशन का ये वाला सम आपके लिए एक टास्क रहा, होमवर्क रहा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सम की ओर, जो कि है ये वाला भी फॉर्मुलेशन का सम है, ये भी होमवर्क ही रखिए। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम टाइप के हमने फर्स्ट 2 सम किए हैं, ये भी सेम टाइप के सम है। मैंने यहाँ पे इनफैक्ट वेरिएबल भी मेंशन करके रखा है, एक्स वाई ये दोनों मेंशन करके रखा है, तो आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। एक बार फर्स्ट और सेकंड सम जैसा मैंने किया है, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व कीजिए, थरो हो जाइए, और बाकी 2 प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं 6.2 का क्वेश्चन। अब आता है ग्राफ का क्वेश्चन। मैंने बोला था आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक फॉर्मुलेशन का, एक ग्राफ का। तो ये वाला है ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पे ऑलरेडी ये टाइप में गिवन होगा क्वेश्चन, अपने को इसका ग्राफ बनाने का है। समझा क्या, इजी है। ये इक्वेशंस अपने को जो दिए हैं वो अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो अपने को पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहले इन इक्वेशन आता है फिर इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं, इन इक्वेशन और उसके बाद फिर इक्वेशन। चलो, इन इक्वेशन यानी कि ये जो ग्रेटर देन लेस देन ये सब साइन दिखती है ना अपने को, ये इन इक्वेशन होता है। और इक्वेशन सिर्फ इक्वल्स टू के फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पे ये इन इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। पहला इन इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 26। दूसरा इन इक्वेशन है 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल्स
3x प्लस 5y इक्वल्स टू 26, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब x और y की वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, अगर x का मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 0, ठीक है, x की जगह पे अपन लेते हैं 0 ये वाले इक्वेशन में, तो मेरा y क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू, ये आपको रफ वर्क में करना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। x की जगह पे अगर मैं 0 लूँ तो पूरा 0 बन गया, बचा क्या 5y इक्वल्स टू 26, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 5, जो कि पॉइंट में आएगा 5 5 25, 5 बचा कितना 1 1 एक 0 आ जाएगा, 5 2 10, तो आंसर क्या आ रहा है 5.2। तो अगर ये 0 हुआ मेरा y क्या बन जाएगा 5.2। और अगर मेरा y 0 रहा, इसका उल्टा 3x प्लस मेरा y 0 रहा इक्वल्स टू 26, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 3, जो कि आएगा 6 3 18, 8 3 24, तो 8.7। ठीक है, 8.7 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा 8.7, ये पॉइंट में आएगा, डरने का नहीं। हमेशा आपको यही ध्यान में रखना है कि आपका जो वैल्यू है, जैसे कि पहला वैल्यू हमेशा x 0 लेने का, और जो अपन सब्स्टिट्यूट करके अपने को y का वैल्यू आएगा वहां पे लिख देने का, और दूसरा वैल्यू हमेशा 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 y भी 0 लेने का और x का जो वैल्यू आएगा वहां पे लिख लेने का, 0 ही लेने का, कुछ सोचने का नहीं ज्यादा। 0 लो, y का जो वैल्यू आया लिख लो, y 0 लो, x का जो वैल्यू आया लिख लो, सिंपल रखने का काम। अब आते हैं दूसरे वाले पे, यहाँ पे अगर मैं मेरा x 0 लेता हूं तो मेरा y क्या बन जाएगा, सिंपल है 30 डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा 10। यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना इजी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, पहले x की जगह वैल्यू, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो x की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करो आप रफ में, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, समझो क्या बोल रहा हूँ, एंड स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पे दूसरा, अगर ये 0 है, मेरा y 0 है, तो x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 30, 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30, ये आ जाएगा 6। तो मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अभी मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, मेरा पॉइंट ए क्या हो जाएगा 0,5.2, पॉइंट बी हो जाएगा 8.7,0, सी हो जाएगा 0,10, डी हो जाएगा 6,0। ठीक है, अब इधर ये वैल्यूज देखने की, इन इक्वेशन की, लेस देन है, लेस देन है, अगर लेस देन की साइन है तो यहाँ पे रीजन में लिखने का ओरिजिन साइड, क्या लिखोगे ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, दोनों जगह ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ठीक है, ये था आपका टैबुलेशन फॉर्मेट। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स याद रखो, कौन सा है 0, 5.2, 8.7, 0, 0,10, 6,0। पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0,5.2, 0,5.2, 5.2 यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे प्लॉट कर दो। दूसरा पॉइंट क्या है 8.7,0, 8.7 कहाँ आएगा, यही कहीं आएगा, 0। यहाँ पे पॉइंट के नाम लिख लो 0,5.2, 8.7,0। अब ये लाइन को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू भी लिख लेने का। ये कोई किसका इक्वेशन है, कौन सा लाइन का इक्वेशन है ये फर्स्ट वाली ना, तो वो इक्वेशन यहाँ पे अपने को लिखना है। कौन सा वाला लाइन था ये 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू, क्या था, लेस देन इक्वल्स टू 26। ठीक है, ये अपने हो गया पहला ग्राफ। अब दूसरा पॉइंट क्या था 10, 0,10 और 6,0, तो 0,10 ये रहा पॉइंट, 6,0 ये रहा लाइन। ड्रॉ करो, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करो, नाम भी देते जाओ। ये कौन सा पॉइंट ए था, ये कौन सा था पॉइंट बी। अब पॉइंट सी क्या था अपना 0,10, तो वहाँ पे लिख लो 0,10 पॉइंट सी, ये था पॉइंट डी 6,0 पॉइंट डी। ठीक है, ग्राफ बन गया यहाँ पे। अब
टूवर्ड्स द ओरिजिन था। ओरिजिन मतलब क्या, जीरो के पास, जीरो के पास, ओरिजिन मतलब जीरो, जीरो के पास, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ऐसा एरो मार देने का दोनों में। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, इसका कॉमन ये है, इसका कॉमन ये है, दोनों का कॉमन कौन सा है, ये रहा। ये जो रीजन है इतना सा, ये जो मैं स्क्रिबल कर रहा हूं, ये क्या है, कॉमन रीजन। कलर चेंज कर देता हूं, ये है कॉमन रीजन। अब ये कॉमन रीजन के पॉइंट्स अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हो गए। तो एक है अपने पास पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट अपन ने नाम नहीं दिया, इसको नाम देते पॉइंट ई, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ेगा। फिर कौन सा है, पॉइंट डी, और लास्ट में पॉइंट ओ, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा होता है 0,0। तो अपने पास होने चाहिए फिजिबल रीजन क्या है, ए ई डी ओ, ये हमारा फिजिबल रीजन, ए ई डी ओ, फिजिबल रीजन। इतना समझा, ये फिजिबल रीजन। अब आगे अपने को थोड़ा एक और दो स्टेप और करना है, ये पॉइंट ई फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इसका इक्वेशन लिखना भूल गया, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन था अपना 5x + 3y ≤ 30। ठीक है, दो इक्वेशन लिखने थे। ये दो इक्वेशन को अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला, ताकि पॉइंट ई अपने को मिले। तो उसको वो स्टेप कर लेते हैं अपन, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं टू फाइंड पॉइंट ई, सॉल्व इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या है, 3x + 5y = 26। दूसरा है 5x + 3y = 30। अपने कॉमन बनाना पड़ेगा, तभी जाके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। नाम देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 5 5 25y, ये हो जाएगा 26 × 5 130। दूसरा हो जाएगा 15x + 9y = 90। अब दोनों सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट, यहाँ इसको सॉल्व किए आ जाएगा 16y = इसको माइनस किए आ गया 40, y का वैल्यू आ जाएगा 40 / 16, जो वापस पॉइंट में निकल के आएगी 2.5। यहाँ से अपने को वो वाला पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मिल गया y। अब ये y को सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इसमें, तो अपने को मिलेगा क्या, x। पुट y = 2.5 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं 3x + 5 × 2.5 = 26। अब ये इधर माथाकूट करेंगे, अपने को मिलेगा आंसर 3x = 26 माइनस 5 × 2.5 आएगा 12.5, माइनस करते हैं 3x, वैल्यू आ रही है अपनी 13.5, x की वैल्यू आएगी 13.5 / 3। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें टफ है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग सब उतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। आंसर आएगा 4.5। बोर्ड्स में कैलकुलेशन सिंपल आता है, इतना टफ कैलकुलेशंस नहीं आते हैं। तो ये आ रहा आपका x और y का कोऑर्डिनेट। तो क्या था, 4.5 और 2.5, यानी e का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट e बन जाएगा 4.5 और 2.5। अपने पास सब कोऑर्डिनेट्स है, तो ये एक बार अपने को करना पड़ेगा सॉल्व सारे कोऑर्डिनेट्स को। ये सबको छोटा कर देता हूँ। आई होप दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब एक स्केड्यूल बनाएंगे, लिखेंगे क्या, पॉइंट्स, इक्वेशन क्या है, z = वो प्रॉफिट वाले इक्वेशन में अब सारे पॉइंट्स अपने को सब्स्टिट्यूट करना है जो फिजिबल रीजन के थे। तो फिजिबल रीजन में क्या क्या पॉइंट्स थे, अभी अपन ने यहाँ पे लिखा है AEDO, AEDO। ए के पॉइंट्स क्या है सॉरी, ए के पॉइंट्स क्या है, 0,0। ई के पॉइंट्स अभी मिले 4.5 और 2.5। डी के पॉइंट क्या है, देखते हैं यहाँ पे
डी 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 6,0 ए, ये नहीं है, ए मिस्टेक हो गई है अपनी। ए देखते हैं फटाफट क्या है। ए ए ए 0,5.2 और ये है 0,0। अब आपको ये दोनों वैल्यू एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स की जगह क्या है 0 प्लस 11 इंटू 5.2। आंसर आपका आ रहा है क्या, सॉरी, आंसर आपका आ रहा है क्या 57.2। अब इसमें आते हैं 7 इंटू 4.5 प्लस 11 इंटू 2.5। आंसर क्या आ रहा है 59। ये 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 0, आंसर क्या आ रहा है इसका 42। और लास्ट z है, सब 0 आएगा, आंसर क्या आएगा 0। आपने वो क्या करना था, सब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मैक्सिमाइज तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको लेना है। 59 सबसे बड़ा है, आपका वैल्यू आ गया। आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 59 when x इक्वल्स टू 4.5 एंड y इक्वल्स टू क्या था 2.5। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अब एक और सम बचता है, वो भी मैं होमवर्क में आपको देता हूँ, टास्क देता हूँ। इसका सारे टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं आएंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है ग्रेटर देन की साइन है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन में क्या होगा, आपका जो ग्राफ बनेगा, सपोज अगर ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, एक रफ स्केच में बताता हूँ। अगर समझो आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको ऐसे सम में क्या करना है, देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन है बाहर, ये भी क्या है अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो आपका फिजिबल रीजन ये होगा। और आपके पॉइंट्स कौन से हो गए, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, और एक ये लास्ट वाला पॉइंट होगा। ये 3 पॉइंट्स आपको, वो जो प्रॉफिट का अगर है तो मैक्सिमम, ये क्या है प्रॉफिट का समय क्या है देख लेते, मिनिमम, ठीक है। तो आपको सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी उसकी वो सिलेक्ट करनी है, जैसा अपन ने इसमें किया। सेम प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ डेमो दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। आपको कुछ ऐसा ही टाइप का ग्राफ आएगा ड्रॉ करने के बाद, और आपकी फिजिबल रीजन बाहर आएगी। ये 3 पॉइंट आपके जो है वो फिजिबल रीजन बनेंगे, और फिर बाकी सब प्रोसीजर सेम टू सेम है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा होगा। एलपीपी इसमें हमने पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इतने ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अब आप 22 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रेडी हो गए होंगे। आउट ऑफ 40 विच इज़ मोर देन 50%। आगे ही हम और कुछ वीडियोस लाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर करेंगे इस आईएमपी सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करिए।